हेलो स्टूडेंट्स। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका नवा लेसन है, तो इसमें हम एक नया और इम्पोर्टेंट पॉइंट और लगभग आप मान भी लो कि 2020 में कन्फर्म आपको ये वाला डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो डेरिवेशन है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रखा है। अब यहाँ जो आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई है, तो यहाँ पूरी कुंडली को आप ना दिखाकर केवल एक लाइनिंग को दिखा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ इस कुंडली का एक भाग है जिसका क्षेत्रफल आ गया कैपिटल ए, और चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चुंबकीय ध्रुव आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो नॉर्थ से साउथ की ओर ये आपने मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करें, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान ज्ञात करें, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है फाई बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश। चुंबकीय फ्लक्स का मान चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। जैसे ही आप दोनों सदिशों के बीच में अदिश गुणनफल को खोलते हो तो मान आएगा बी ए कोस थीटा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो आयताकार कुंडली है वो लगातार रोटेट हो रही है, तो जो एंगल है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो एंगल की कोई फिक्स वैल्यू आप यहाँ पर ना रख कर यहाँ पर आप चेंज करोगे कि थीटा की जगह आप लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग इंटू टाइम, टी का मान रखोगे। तो जो फॉर्मूले में यहाँ थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा को आप यहाँ कन्वर्ट करोगे कोस ओमेगा टी में। अब अगर फाई का मान आ जाता है तो आप यहाँ पर फेराडे का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे फेराडे के द्वितीय नियम से, और फेराडे के साथ आप लेंज का नियम भी लगा दो, तो फेराडे व लेंज के नियम से। तो सूत्र की कंडीशन में फेराडे का हमेशा सेकंड लॉ ही आप काम में लोगे, तो फेराडे व लेंज के नियम से। अब फेराडे का नियम क्या है दूसरा, तो किसी भी कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मान उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ईएमएफ उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा जितना किसी भी कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ परिवर्तन होगा। ठीक है, टाइम ज़्यादा है, कम समय में फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा है तो विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे आप समानुपाती का चिन्ह हटाकर बराबर लगाते हो, इक्वल करते हो, तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। उस कांस्टेंट का मान हम एक मानकर हटा देते हैं। अब लेंज का नियम अगर आपको यहाँ ऐड करना हो तो आपको यहाँ केवल और केवल माइनस चिन्ह लगाना है, क्योंकि लेंज ने ये कहा था कि विद्युत वाहक बल हमेशा उसी कारण का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही ये विरोध करता है और इसी के कारण ये उत्पन्न होता है। तो फाई का मान आपने यहाँ निकाल रखा है, तो जैसे ही आप फॉर्मूले में इसे ऐड करोगे तो डी बाई डी टी, और फाई का मान आ जाएगा यहाँ बी ए कोस ओमेगा टी। अब यहाँ पर बी ए जो मैग्नेटिक फील्ड है और क्षेत्रफल है वो यहाँ कांस्टेंट है, तो आप इसको लोगे बाहर और आप यहाँ अवकलन करोगे कोस ओमेगा टी का डी टी के सापेक्ष। ठीक है, सूत्र आपने ये पढ़ रखा होगा डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, तो अगर कोई परिवर्तित राशि के साथ कोई नियत राशि हो तो अवकलन की प्रोसीजर में आप उसे गुणनफल में बाहर लोगे और फिर कोस ए एक्स का मान आ जाएगा माइनस का साइन ए एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह परिवर्तित राशि टी है और कांस्टेंट ए की जगह यहाँ मान है ओमेगा। तो यहाँ ई बराबर माइनस बी ए
और आगे मान आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। जैसे ही आप यहाँ पर कोष्टक हटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो मान आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस कुंडली में घेरों की संख्या है तो आप कंडीशन लिखोगे कि यदि कोइल में, तो कुंडली में घेरों की संख्या n हो, अगर आप n मान लेते हो तो इसी मान को आपको n से गुणा और करना पड़ेगा, तो n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो अगर मैक्सिमम 90 डिग्री मान लेते हो तो साइन 90 का जो मान है वो हमेशा मैक्सिमम होता है 1। तो इस स्थिति में जैसे ही आप ये कंडीशन लिखोगे E बराबर एन बी ए ओमेगा और साइन 90, तो यहाँ ये मैक्सिमम आ जाएगा मान E डॉट एन बी ए ओमेगा। तो यहाँ पर इस EMF का जो मान है, इस वोल्टता का जो मान है वो 90 डिग्री की कंडीशन में होगा मैक्सिमम। ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन बनानी हो तो यहाँ देखो एन बी ए ओमेगा कम्प्लीटली मान लिखा हुआ है और एन बी ए ओमेगा को आप यहाँ ई डॉट से डिनोट कर रहे हो। तो अगर इस मान की जगह ई डॉट को ऐड कर दिया जाए तो फाइनली ये फॉर्मूला बन जाएगा ई बराबर ई डॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जब भी कोई आयताकार कुंडली, ठीक है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होती है तो उस कुंडली के सिरों पर जो EMF उत्पन्न होता है उसका फाइनली फॉर्मूला है E बराबर E डॉट साइन ओमेगा टी। तो कोई भी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है तो वो जो वोल्टता उत्पन्न करता है वो ये है, और जो धारा है अगर आप इसी क्रम में प्रेरित धारा का मान निकालते हो तो मान आ जाएगा I बराबर E बटा आर। E की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, E डॉट साइन ओमेगा टी बटा आर। अब यदि आप E बटा आर को I बोलते हो तो E डॉट बटा आर को आप कहोगे I डॉट, तो I इक्वल I डॉट साइन ओमेगा टी। तो ये उस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो धारा प्रेरित होगी, जो धारा इंड्यूस्ड होगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी I बराबर I डॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी लेसन के साथ एक जो दूसरा लेसन है अगला अपना अल्टरनेट करंट प्रत्यावर्ती धारा, तो दोनों लेसन मिला के आपके 7 मार्क्स के हैं और कन्फर्म आपको ये दिया हुआ है चाहे RBSC बोर्ड हो, ठीक है, आपको 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उसमें भी आपके बेनिफिट है कि एक क्वेश्चन आपको इस लेसन से देंगे और इसके अपोजिट जो दूसरा क्वेश्चन है वो अल्टरनेट करंट से आएगा। करना आपको एक है, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि किसी एक लेसन के डेरिवेशन जो भी आपको सिंपल लगते हैं, सरल लगते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस बार हम ऐसी संभावना मान रहे हैं कि जो ये वाला डेरिवेशन आपको इस बार 4 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है। वीडियो है, इसे कम्प्लीटली देखो, कोई भी कमी अगर आपको लगती हो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताओ। और किसी लेसन के, हालांकि थोड़ा सा क्रम टूट रहा है, लेकिन अभी आगे के वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट पेपर और इसी के आगे वाले वीडियो में इस लेसन से आपको जो 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को रेगुलर देखो, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।